हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो आज का टॉपिक रहेगा हमारा फोर सेट वेन डायग्राम का, जिसमें मैं आपको जो है कंसेप्ट समझाना चाहूँगा कि इस तरीके से फोर सेट वेन डायग्राम को हम जो है अप्रोच करते हैं। और इतना कोई टफ नहीं है, बस आपको जो है थोड़ा बहुत उसका बेसिक आना चाहिए। इसके अलावा टू सेट और थ्री सेट का मैंने ऑलरेडी जो है चैनल पे आप प्लेलिस्ट देखोगे DI की, वहाँ पे अपलोड कर रखा है। सो अभी मैं सीधे स्टार्ट करता हूँ। पहले अपने को जो है फोर सेट वेन डायग्राम में ना कंसेप्ट समझना पड़ता है, ठीक है? तो वो मैं आपको समझाता हूँ। देखो, फोर सेट आपका जो है क्वेश्चन कैसा बन सकता है ना। अभी जैसे एग्जाम में आपको बोल सकते हैं कि कुछ लोग जो है वो टी पीते हैं, कुछ कॉफ़ी पीते हैं, ठीक है? सम पीपल ड्रिंक टी, सम पीपल ड्रिंक कॉफ़ी। लेट्स से सम पीपल ड्रिंक लेमन जूस, सम पीपल ड्रिंक ऑरेंज जूस, ठीक है? तो ये फोर सेट का आपका बता देगा। इसमें कह देगा कि 100 पीपल ड्रिंक टी, 120 ड्रिंक कॉफ़ी, लेट्स से 80 ड्रिंक लेमन जूस एंड 60 ड्रिंक ऑरेंज जूस, राइट? तो ऐसे करके बोल देगा कि एक सर्वे होता है एक स्कूल में या कॉलेज में, ठीक है? ऑफ सर्वे होता है कॉलेज में अमंग 200 स्टूडेंट्स, ठीक है? तो उसमें पता लगता है कि ये ऐसा अपने का सर्वे का रिजल्ट होता है, ठीक है? लेकिन अभी आप चेक करोगे ना, सर्वे हुआ 220 स्टूडेंट्स का, लेकिन यहाँ पे देखो अगर इनका सम करोगे कितना आ रहा है, 100 प्लस 120 इज 220, 300 एंड 360, राइट? लेकिन ये 360 कैसे हो गया? ज़्यादा हो गया। इसका मतलब कुछ ऐसे लोग होंगे जो टी और कॉफ़ी पीते होंगे, कुछ लेमन ऑरेंज पीते होंगे, कुछ लोग टी कॉफ़ी लेमन ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन बन रहा होगा, कुछ लोग चारों के चारों चीज़ें पी रहे होंगे ना। तो इस तरीके से अपने को जो है कंसेप्ट समझना है, ओके? तो अभी देखो आप ड्रॉ कैसे करोगे ना इसको, वेन डायग्राम को। वेन डायग्राम के लिए आपको करना पड़ेगा, पहले एक मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा 3 by 3 का। यू हैव टू ड्रॉ मैट्रिक्स 3 by 3, ओके? ऐसा कुछ आप मैट्रिक्स बनाओगे, ठीक है? और यहाँ से ऐसे एक सेमी सर्कल बनाओगे इस तरीके से, ठीक है? यहाँ पे आप लिखोगे ये टी वाला रीजन है, ये कॉफ़ी वाला रीजन है, ये आपका लेमन जूस वाला है और ये ऑरेंज वाला है, ठीक है? सो जो लोग टी पीते हैं वो इस वाले रीजन में आएंगे आपके, ठीक है? ये जो लोग कॉफ़ी पीते हैं वो इस वाले रीजन में आएंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे। एंड लेमन वाले ऐसे आएंगे और ऑरेंज वाले आपके ऐसे आएंगे, ठीक है? ये बात समझ में आई? तो पहले हम वेन डायग्राम कुछ इस तरीके से बनाएंगे अपना, ओके? सो आप अब आप क्या करोगे ना, इसमें कुछ एलिमेंट्स की नेमिंग करोगे, ठीक है? एलिमेंट्स की नेमिंग करोगे। लेट्स से यहाँ पे ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, ठीक है? ऐसा कह दिया मैंने अभी, ठीक है? ओके। तो पहले अभी समझते हैं इसमें। देखो क्या, अगर मैं आपसे पूछूं कि नंबर ऑफ पीपल हु लाइक हु लाइक टी एंड कॉफ़ी, ठीक है? हु लाइक टी एंड कॉफ़ी, नंबर ऑफ पीपल, एक सेकेंड, नंबर ऑफ पीपल हु लाइक टी एंड कॉफ़ी, होल्ड ऑन अ सेकेंड। अभी टी एंड कॉफ़ी, अगर टी एंड कॉफ़ी मैं आपसे पूछूंगा, इफ़ आई आस्क यू नंबर ऑफ पीपल हु ड्रिंक टी एंड कॉफ़ी, तो आपका आंसर क्या होगा? बी होना चाहिए या फिर बी प्लस ई प्लस आई प्लस एम होना चाहिए, ठीक है? तो आपका आंसर क्या होगा इस केस में? आपका बी प्लस ई प्लस आई प्लस एम होगा। और ये नहीं होना चाहिए क्योंकि मैंने यहाँ पे ओनली वर्ड लगाया नहीं है। अगर मैंने ओनली लगाया होता ना, सो आपको सिर्फ टी एंड कॉफ़ी वाला रीज़न देखना था, ओके? लेकिन क्योंकि टी एंड कॉफ़ी बोला है, तो ऐसे लोग जो टी एंड कॉफ़ी पीते हैं, ये टी वाला रीज़न है, कॉफ़ी वाला रीज़न है, ठीक है? ये आपका टी वाला रीज़न हो ना, इतना ये सारा आपका क्या है? टी वाला रीज़न है ये। और ये कॉफ़ी वाला रीज़न है। तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है आपका? बी प्लस आई प्लस ई प्लस एम। सो ये कॉमन आ रहा है आपका, ठीक है? रीज़न, ठीक है? अभी मैं लेट से कहता हूँ आपको कि नंबर ऑफ पीपल हु ड्रिंक टी, कॉफ़ी
एंड लेमन जूस। तो आंसर क्या होगा आपका? सिमिलरली फिर से ऐसे ही सोचोगे। टी का रीज़न ये है, कॉफ़ी का रीज़न हमने देख लिया, टी एंड कॉफ़ी में कॉमन देख लिया क्या आ रहा है, ये वाला रीज़न आ रहा है मिडल वाला। अभी लेमन ढूंढो, लेमन कहाँ पे है आपका? लेमन ये है, लेमन ये वाला रीज़न है। तो अभी तीनों में क्या कॉमन आ रहा है मेरा? बस ये चीज़ कॉमन आ रही है ना? तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा इस केस में अब आपका? ई प्लस आई प्लस एम, ये होना चाहिए आपका आंसर। टी, कॉफ़ी एंड लेमन जूस। ओके। लेकिन अगर मैं इसमें थोड़ा चेंज करके आपसे पूछ लूँ क्वेश्चन में कि नंबर ऑफ पीपल हु ड्रिंक टी, कॉफ़ी एंड लेमन जूस ओनली, तो तब आपका आंसर जो है चेंज हो जाएगा। अभी आपका क्या आंसर होगा देखो। अभी हमने देखा ई और आई कॉमन आ रहा था, लेकिन अभी मुझे चाहिए कि खाली टी, कॉफ़ी और लेमन जूस ही पीना चाहिए, क्योंकि आपने यहाँ पे ऑरेंज वाला भी इंक्लूड कर दिया। तो सिर्फ आपको यहाँ पे ई ही लेना पड़ेगा, सिर्फ ई वाला रीज़न लेना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा? ई हो जाएगा। तो इस तरीके से हम देखेंगे। ठीक है। सो आई होप इतना आपको जो है अभी तक समझ में आया होगा। और कुछ नहीं है, बहुत ईजी है, एक बार आप समझ लोगे ना इस चीज़ को, रीज़न कैसे आइडेंटिफाई करते, तो उड़ा दोगे क्वेश्चन को। ठीक है। तो ये मेरे को एक तो ये समझाना था। ठीक है। अभी देखो थोड़ा मैं, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन वीडियो है ना, मैं आपको कंसेप्ट थोड़ा समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है। अभी आपका होता क्या है ना, अभी देखो टी पीने वाले यहाँ 100 बंदे हैं, जैसे मैंने उधर लिखा हुआ है, ये 120 है, ये 80 है एंड ये 60 है। ठीक है। अभी यहाँ पे होगा क्या ना, जब आपने ये रीजन काउंट किया ना, तो 360 आपका सम आया। क्यों आया? क्योंकि कुछ आपने रीजन जो है वो 2 बार काउंट कर लिए। 2 बार काउंट किया कोई रीजन, 3 बार काउंट किया कोई, 4 बार काउंट कर लिया ना, इसलिए ओवरलैपिंग हुई, इसलिए आपका ज़्यादा आ गया। तो मेरे देखो बेसिकली होगा क्या ना, सवाल देखो बनते कैसे इसमें। अगर मैं कहूँ ना आपको कि कुछ लोग ऐसे हैं मेरे जो खाली एक ही ड्रिंक पी रहे हैं, या तो टी पी रहे हैं या कॉफ़ी पी रहे हैं या लेमन जूस पी रहे हैं या ऑरेंज जूस पी रहे हैं। सो मैं कह सकता हूँ ये वाले लोग जो मेरे एग्जैक्टली वन रीजन में आएंगे या एग्जैक्टली वन ड्रिंक पीते हैं। ठीक है। तो कौन कौन से लोग हैं एग्जैक्टली वन वाले? तो मैं यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। तो पहले चलो मैं यहाँ पे आपके लिए मार्किंग कर देता हूँ। अभी ये ए है, ये तो खाली टी पी रहा है, ये ओनली वन में आएगा। ये भी ओनली वन में आएगा। ठीक है। ये ओनली वन में आएगा, ये ओनली वन में आएगा। इतने रीज़न होंगे मेरे ओनली वन में, है ना? तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ मेरा एग्जैक्टली वन में क्या आएगा, ए प्लस सी प्लस जी प्लस ओ, ये मेरे एग्जैक्टली वन है। ठीक है। अभी कुछ एग्जैक्टली टू वाले लोग होंगे जो 2 ड्रिंक पीते हैं, सिर्फ ओनली 2 ड्रिंक दे वो पीते हैं। ठीक है। तो अभी एग्जैक्टली टू वाले अभी कितने, देखो कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं आपके, 4 आपके पास ऑप्शन है, और सिर्फ 2 2 ड्रिंक की पीनी है, तो 4C2 ऑप्शंस बनेंगे, है ना? 4 आउट ऑफ 2। सो 6, 4C2 इज 6, यानी 6 ऐसे रीजन होंगे, या 6 ऐसे मेरे कॉम्बिनेशन बनेंगे एग्जैक्टली टू वाले। ठीक है। तो अभी देखो एग्जैक्टली टू वाले कौन से होंगे आपके, एक ये डी होगा। देखो डी क्या है आपका, टी एन लेमन ओनली, है ना? टी एन लेमन ओनली। एक कौन सा हो जाएगा आपका भी देखो टू, ये कॉफ़ी एंड लेमन ओनली। उसी तरीके से ये कौन सा हो जाएगा आपका, दिस विल बी कॉफ़ी एंड ऑरेंज ओनली। ये कौन सा हो जाएगा, टी एंड ऑरेंज ओनली। इसके अलावा ये बी ओनली टी एंड कॉफ़ी, और ये हो जाएगा के वाला ओनली लेमन एंड ऑरेंज। तो ये आपके क्या हो गए, 6 रीज़न हो गए। मैं यहाँ लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, बी होगा प्लस के होगा मेरा यहाँ पे, प्लस आपका क्या होगा, डी होगा प्लस एफ होगा प्लस एन होगा प्लस एल होगा। तो ये मेरे 6 रीज़न आ गए। ठीक है। इसी तरीके से एग्जैक्टली 3, जो लोग 3 ड्रिंक्स पीते आउट ऑफ 4, तो उसी तरीके से 4 ऑप्शन है, आपको 3 पीनी है, 4C3, यानी 4 ऐसे रीज़न होंगे मेरे। अभी यहाँ डायग्राम पे आते हैं, 4 कौन से रीज़न हो सकते हैं। एक आप बोलोगे भाई ई हो सकता है, टी, कॉफ़ी और लेमन, है ना? 3 हो गए। एक हो सकता है टी, लेमन एंड ऑरेंज, ये हो सकता है।
उसी तरीके से ये वाला रीज़न टी, कॉफ़ी और ऑरेंज। उसी तरीके से ये वाला रीज़न होगा आपका कौन सा, कॉफ़ी, लेमन एंड ऑरेंज। ठीक है, तो ये में आप देखोगे ना एक रोम्बस बन गया ये। ठीक है, तो आपके चार कॉम्बिनेशन भी आ गए, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ मेरा ई प्लस एच प्लस ई प्लस एच प्लस एम प्लस जे। ये मेरे एग्जैक्टली 3 वाले रीजन होंगे। ठीक है, उसी तरीके से ऐसे लोग जो चारों के चारों ड्रिंक पी रहे हैं, तो एक ही रीज़न बचा है मेरा, तो यही 4 है। जो चारों के चारों है, टी कॉफन, टी भी पी रहा है, कॉफ़ी भी पी रहा है, लेमन भी पी रहा है, ऑरेंज भी पी रहा है। सो ये क्या है, सिर्फ आई है। ठीक है, इतना समझ में आया मुझे, इतना समझ में आया। ठीक है, तो देखो आप क्या करोगे ना, आप जब भी इन सबको ऐड कर रहे हो ना, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ ये ओवरलैपिंग हुई क्यों, इतना ज़्यादा आया क्यों, किसकी वजह से आया। क्या एग्जैक्टली वन रीज़न की वजह से आया? नहीं आया होगा, आपने सिर्फ एक ही बार काउंट किया एग्जैक्टली वन वाले को। ठीक है, यानी अभी मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ये एग्जैक्टली वन वाला तो एक ही बार आया होगा। ठीक है, लेकिन जब आपने ये काउंट किया ना, जैसे टी, कितने लोग टी पी रहे हैं, उसमें ये वाला रीज़न भी आ गया। कितने लोग कॉफ़ी पी रहे हैं, उसमें फिर से आपने ये वाला ऐड कर दिया। ऐसे सब में किया रहेगा, तो ये 2 बार आपका एग्जैक्टली 2 काउंट कर दिया आपने। ठीक है, उसी तरीके से एग्जैक्टली 3 वाला आपने जो है 3 बार काउंट किया होगा। उसी तरीके से एग्जैक्टली 4 वाला रीज़न तो देखो जितनी बार काउंट किया उतनी बार आपने किया, तो 4 बार आपने काउंट कर दिया। और इसकी वैल्यू जो है 360 आई आपकी। ठीक है, ये एक आपकी एक इक्वेशन बनेगी। ठीक है, और अगर मैं नॉर्मली काउंट करूँगा ना, एग्जैक्टली वन वाले अलग करूँगा, एग्जैक्टली टू वाले अलग, एग्जैक्टली थ्री वाले अलग, है ना, एग्जैक्टली फोर वाले अलग। ठीक है, तो ये अगर अलग अलग काउंट करूँगा ना, तो मेरे जितने बंदे हैं उतने ही होने चाहिए। जैसे 220 लोग स्टूडेंट्स का सर्वे हुआ, सो ये 220 होना चाहिए। तो ये मेरी सेकंड इक्वेशन होगी। ठीक है, तो एग्जाम में आपको बेसिकली कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका। और जो मैंने ये ना दो इक्वेशन लिखी है, 1 और 2, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका यूज़ आता है, 1 - 2 इक्वेशन करोगे, कुछ वेरिएबल्स आपके हट जाते हैं, कुछ एग्जाम में क्वेश्चन में एक एग्जैक्टली 2 की वैल्यू दे देगा, ऐसे करके बनेगा आपका। तो बहुत ही सरल है, थोड़ा प्रैक्टिस करनी है आपको और सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सो अभी वीडियो को इतना ही रखता हूँ मैं। सो आपके जो है वेन डायग्राम के सेट 2 और 3 मैक्सिमम मिनिमम वाले मैंने अच्छे अच्छे कंसेप्ट के वीडियो ऑलरेडी डाल रखे हैं प्लेलिस्ट में। सो